इस देश में क्या धर्म राज कायम होगा? क्या इस देश से संविधान क्या वाकई में खत्म होगा? आपको बता दें, मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि हिसार में स्कूल को तोड़ करके मंदिर बनाने का परमिशन मिल चुका है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। और भी उसके पीछे की क्या जानकारी है जो इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको समझना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें, जातिवाद का असला चेहरा क्या है इस बार वर्ल्ड कप में पता चल गया है। आपको बताएंगे इस बार की आखिर रिंकू सिंह के साथ क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर की बात करें कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से आज कोर्ट में सफाई हुई है कि कोरोना वैक्सीन जिसको लगा है वो अल्प आयु में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी यानी कि कम समय में उसकी मौत हो जाती है सिर्फ हार्ट अटैक आने से, जिसको जिसको कोरोना की वैक्सीन लगी थी। तो देश की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसे समझना चाहिए। और एक ऐसी खबर जो लोग कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तो आज ये सच हो चुका है। बीजेपी में शामिल हुआ 2000 महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति। पूरा देश त्राह त्राह कर रहा है इस बात को लेकर के। जो महिलाएं कह रही हैं बीजेपी का इस बार 400 पार जाएगा, कम से कम वो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर को किसी पे देखने से अगर किसी व्यक्ति का भला हो जाता है तो इसे शेयर जरूर करना चाहिए। खबर हम आपको बताएंगे चिराग पासवान को भी लेकर के बड़ी खबर है और अखिलेश यादव को लेकर के भी बड़ी खबर है। तो इन तमाम खबरों को चलिए शुरू करते हैं और हर खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, आज की जो बड़ी वीडियो है वो दरअसल एक बड़ी वीडियो नहीं, एक मिशन की वीडियो है, समझ लीजिए। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आरक्षण के नाम पर आपसे वोट मांग रहा हूं और इस बार सबसे ज्यादा बीजेपी से आरक्षण और संविधान को खतरा है, तो आपको क्या लगता है कि जो ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं क्या 110% सही है? मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव को भी आरक्षण की जरूरत अब पड़ने लगी है। जिस तरह से वो खुल कर कहते हैं आरक्षण के नाम पर वोट दे दीजिए, ठीक वैसे ही बीजेपी कह रही है आप मंदिर के नाम पर वोट दे दीजिए। लेकिन मायावती जी ने कभी भी आरक्षण के नाम पर ना वोट मांगा है, ना ही मायावती जी ने कभी धर्म के नाम पर वोट मांगा है। मायावती जी के आने के बाद ही आरक्षण सुरक्षित, संविधान सुरक्षित है। पूरा देश जानता है कि अंबेडकर साहब की मात्र एक ही मिशनरी मूवमेंट पार्टी है काशीराम साहब की, वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन फिर भी कभी भी मायावती जी ने ये नहीं कहा कि आपको आरक्षण बचाने के नाम पर वोट देना है, आपको संविधान बचाने के नाम पर वोट देना है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग ये जानते हैं कि सिर्फ बीएसपी आरक्षण के बचाने की वजह से ही जो है बीएसपी है। तो ये अखिलेश यादव जी का जो ड्रामा है वो शायद इस बार फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि जो भी मिशनरी दलित बहुजन साथी हैं उन्हें पता है कि दलितों के आरक्षण प्रमोशन बिल को अखिलेश यादव जी के द्वारा ही फड़वाया और फाड़ा गया था। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के उन दिनों की जब अखिलेश यादव ने आरक्षण प्रमोशन में पदोन्नति बिल जो फाड़ा था और तमाम लाखों लाखों अफसरों को डिमोशन किया था। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इनके बाद हम चलते हैं एक सबसे बड़ी खबर पर जो रूबिका लियाकत जी ने लिखा है। मुझे समझ नहीं आता ये सरकार से सवाल कैसे कर लिए आज, क्योंकि आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई ये गोदी मीडिया में कि सरकार से सवाल पूछ ले। लेकिन आज रूबिका लियाकत जी के लिए मेरा और भी सम्मान बढ़ चुका है। इस हैवान को घसीटकर वापस देश लाया जाना चाहिए। बुजदिल, भगोड़ा, रफू चक्कर कैसे हो गया? कर्नाटक पुलिस कहाँ सो रही थी? अपने रसूख को इस्तेमाल जो महिलाओं के उत्पीड़न के लिए करे वो सबसे बड़ा नामर्द है। आरोप है कि 2000 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, घर की मालम से लेकर के कामवाली से लेकर पार्टी के नेत्रियों तक इस हैवान ने किसी को नहीं बख्शा। घिनौना सांसद ऐसी सजा पाए कि 2000 मिनट में ही मौत मांगने लगे। सोचिए, तमाम बड़ी खबर आज
रूबका लियाकत ने साफ साफ कह दिया इस बात को लेकर के। तो ये बड़ी खबर है और मुझे ये व्यक्ति मिल चुका है। अब आप लोग चौंकिए मत, आपको बताते हैं ये व्यक्ति मुझे कहाँ मिला है। पहले तो इस शख्स को देखिए आप लोग, ये शख्स वही है जो 2000 महिलाओं का यौन शोषण करता है और ये व्यक्ति कर्नाटक का है। लेकिन ये मुझे मिला कहाँ, आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मुझे कहाँ मिला। ये व्यक्ति दरअसल बीजेपी के खेमे में मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी व्यक्ति का वोट मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे हों, एफआईआर हों, उस व्यक्ति के साथ देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। तो हमें शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहते हुए। और प्रधानमंत्री ने कहा मंगलसूत्र आपका नहीं बचेगा यदि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो। सोचिए कितनी घिनौनी बात कहते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो इसे हमें समझना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर आज आपको बताएंगे, जो चिराग पासवान जैसे नेता बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने समाज को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी में शामिल हुए हैं तो बीजेपी ने सिर्फ इन्हें दलितों का वोट लाने के लिए ही शामिल किया है। और जिस दिन दलित समाज, पासवान समाज इन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, उस दिन बीजेपी से दूध की मक्खी की तरह इन्हें निकाल कर फेंक दिया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को लेकर राजनीति कही थी, तो उसे कई सारे टीवी एंकरों ने कहा कि ये गलत कहा है। आपको बता दें, बीजेपी के सबसे मजबूत खिलाड़ी टीवी चैनल है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया था। लेकिन आपको बताते हैं स्टेटमेंट ये है चिराग पासवान का। चिराग पासवान का स्टेटमेंट आप सुनिए तो आप चकाचौंध रह जाएंगे। ओबीसी आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। कर्नाटक जैसे राज्यों में ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म विशेष के लोगों को दिया जा रहा है। ये धीरे धीरे SC ST ओबीसी आरक्षण समाप्त कर धर्म विशेष के लोगों को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन दरअसल ये गलत कह रहे हैं चिराग पासवान जी। चलो मैं मानता हूं कि चिराग पासवान जी नेता हैं, लेकिन शायद इन्हें राजनीति में उतनी जानकारी नहीं है। अब आप लोग चौंकिए मत, क्योंकि अगर जानकारी होती तो मनमोहन सिंह का वो भाषण सुने होती जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के पहले संसाधनों पर SC ST OBC और अल्पसंख्यक के लोगों का हक है। उन्होंने एक मुसलमान को नहीं टारगेट किया था, पूरे जातियों को, जो मूल निवासी हैं उन सबको कहा था। खैर, आगे की खबर पर हम चलते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है आज की। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कोविड के दौरान यदि आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोविड में वैक्सीन लगने वाली इस समय घातक साबित हो रही है। हार्ट अटैक की वजह से तमाम लोगों की मौत हो रही है। और कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने यह भी साबित कर दिया है कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि आप वैक्सीन तैयार कीजिए। तो ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें जातिवाद असल में क्या होता है, इसे हमें समझना चाहिए। रिंकू सिंह एक शानदार और समझदार खिलाड़ी हैं, बेहतरीन फिनिशर हैं, लेकिन फिर भी उनको भारतीय वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिला, रिजर्वेशन में रखा गया है। ये दुखद है। तो इसे कहते हैं जातिवाद। शिवम दुबे को मिला टॉप 15 में जगह। तो ये बड़ी खबर है। और लास्ट की वो सबसे बड़ी खबर पर अगर हम बात करें तो मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि हरियाणा के हिसार में एक स्कूल को तोड़ करके मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। हरियाणा के जिला हिसार में स्कूल को जबरन तोड़कर मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी संघी लोग फूले साहू अम्बेडकर के खिलाफ हैं। इसको भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जिस दिन मेरे देश के लोग मंदिर की कतारों से हटकर स्कूल की कतारों में जाने लगेंगे, उस दिन देंगे समाप्त हो जाएंगे। देश को जातिगत आधार पर बांटने वाले लोग देश छोड़कर जाएंगे। जब तक जाति है, जब तक देश पर मनुवाद का ही कब्जा रहेगा। सोचिए, ये बड़ी खबर है। तो आप लोगों को जातिवाद भी समझाया, कोविड के बारे में भी समझाया और इस हैवान के बारे में भी आपको बताया
बीजेपी कैसे ऐसे लोगों का संरक्षण कर रही है, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी गरीबों का दुश्मन है तो आतंकवादी है, उसको लेकर उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस को कि ये तालिबानी है, उनको कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ऐसे हैवान का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते बीजेपी में कितने संघी लोग भरे हुए हैं। खैर, आपकी राय और प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपके लिए दिन रात लड़ा करता हूं, आपकी लड़ाई मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि मुझे आगे बढ़ाने में मदद करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, इस देश की सच्चाई सभी लोगों तक पहुंच सके, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज तक पहुंच सके, ताकि वो भी कुछ इस पर विचार कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।